Hello everyone, welcome to the geography class and I am lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will study the chapter Human Settlement, and in this chapter today we will discuss about the topic rural and urban settlements and its characteristics. स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिवास और इस मानव अधिवास अध्याय के अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं तथा ग्रामीण अधिवास की क्या विशेषताएं हैं और नगरीय अधिवास की क्या विशेषताएं हैं, इन सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. सो एट फर्स्ट लेट्स सी The rural settlements. What is rural settlements? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण अधिवास क्या है. Here it is the definition according to geography. यहाँ पर देखिए भूगोल के अनुसार ग्रामीण अधिवास के बारे में परिभाषा लिखी हुई है. Rural settlements are cluster of houses where the main occupations of people related to primary activities like agriculture, animal rearing, fishing, lumbering, mining and forestry. जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनके जो घर होते हैं वो गुच्छित रूप में होते हैं, एक जगह पर सटे सटे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं. उनका जो मेन ऑक्यूपेशंस होता है, उनके जो मुख्य व्यवसाय होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना या मछली पकड़ना, पेड़ों से लकड़ियां काटना, जमीन की खुदाई करके खनिजों को बाहर निकालना और जंगलों से कंदमूल, फल फूल, पत्तियां इत्यादि को इकट्ठा करना. अर्थात जो ग्रामीण अधिवास होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनका प्रतिरूप गुच्छित प्रतिरूप होता है, एक जगह पर वो गुच्छा के रूप में रहते हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं. अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण अधिवास की क्या क्या विशेषताएं हैं. यहाँ पर देखिए ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं. फर्स्ट है closely related to land. That means rural settlements. In rural settlements, people are closely related to land. जो ग्रामीण अधिवास में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात जमीन से जुड़ करके वो लोग काम करते हैं. सेकेंड है dominated by primary activities. मतलब जो ग्रामीण अधिवास के लोग होते हैं वो लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से ही जुड़े होते हैं. थर्ड है सेटलमेंट्स रिलेटिवली स्मॉल. सो देयर सेटलमेंट्स साइज इज रिलेटिवली स्मॉल. जो ग्रामीण अधिवास के लोग होते हैं उनका जो घर होता है वो काफी छोटा होता है. फोर्थ है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, यानी कि ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है. फिफ्थ है मोर कॉम्पैक्ट कल्चरल बॉन्ड्स, यानी कि ग्रामीण अधिवास में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति पूरी तरह से बंधी हुई होती है. खास करके महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं दिया जाता है. महिलाओं को बंधन में बांध कर रखा जाता है, जैसे कि उन्हें घूंघट में रहना है और धार्मिक कर्म कांडों में उन्हें हिस्सा नहीं लेना है या फिर आगे नहीं रहना है. इस प्रकार के बंधन होते हैं. उसके बाद जो छोटी जाति के लोग होते हैं उन्हें भी कहीं पर आने जाने की मनाही होती है, खास करके धार्मिक स्थलों पर उनके घुसने की मनाही होती है. सिक्स्थ है पर्सन्स नॉन टू एवरी पर्सन्स नेम्स एंड एड्रेसेस. ग्रामीण अधिवास जो होता है वो इतना छोटा होता है, इतना गुच्छा के रूप में होता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे को उनके एड्रेस के साथ जानते हैं. सेवेंथ है मोर हेल्पिंग एटीट्यूड अमंग द रूरल पीपल. जो ग्रामीण अधिवास के लोग होते हैं वो लोग काफ़ी छोटी बस्ती के रूप में होते हैं, इसलिए उनमें जो उनका जो नेचर होता है वो हेल्पिंग नेचर होता है. वो लोग एक दूसरे के प्रति हमेशा ही मददगार होते हैं, हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं. सो these main 7 points
which is the characteristics of rural settlements. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्बन सेटलमेंट्स. व्हाट इज अर्बन सेटलमेंट्स? अब हम लोग देखते हैं कि शहरी अधिवास क्या होता है या नगरीय अधिवास किसे कहते हैं. हियर इट इज. Urban settlements are cluster of houses in which the main occupations of the people related to secondary and tertiary activities and services. यानी कि नगरीय अधिवास जो होता है उनके घर काफी बिखरे हुए होते हैं, वो गुच्छित रूप में नहीं होते हैं और उनके घर बड़े भी होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं और उनके जो व्यवसाय होते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़ा होता है. अर्थात वो लोग जॉब करते हैं या फिर शिक्षक होते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या फिर प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए होते हैं. तो इस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं. हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. Now we are going to see characteristics of urban settlements. Here it is. First, not closely related to land. अभी अभी हमने देखा रूरल सेटलमेंट्स में क्या था, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू लैंड, बट इन अर्बन सेटलमेंट इट इज वेरी अपोजिट. मतलब कि नगरीय अधिवास में जो लोग होते हैं वो लोग पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए नहीं होते, वो लोग जमीन से जुड़ करके काम नहीं करते हैं, अर्थात प्रकृति से जुड़ करके काम नहीं करते हैं. सेकंड, डोमिनेटेड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. जो नगरीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोग होते हैं उनका जो व्यवसाय होता है, उनका जो काम होता है वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़ा होता है. थर्ड है बिग सेटलमेंट, यानी कि नगरों में रहने वाले लोगों के घर ऑब्वियसली बड़े ही होंगे क्योंकि वो लोग शिक्षित होते हैं, उनके घर काफी बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और डुप्लेक्स के रूप में होते हैं, बिल्डिंग के रूप में होते हैं, अपार्टमेंट के रूप में होते हैं, जैसा कि आजकल के ज़माने में आप लोग देखते हैं. फोर्थ है इंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज. मतलब क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफ़ी आरामदायक जीवन को जीते हैं और उनका मज़ा लेते हैं, काफ़ी आरामदायक जीवन जीते हैं, लग्जरियस जीवन जीते हैं जिसको कहा जा सकता है. फिफ्थ है लेस कॉम्पैक्ट कल्चरल बॉन्ड्स. ये भी ठीक रूरल सेटलमेंट्स के बिल्कुल अपोजिट है. रूरल सेटलमेंट में क्या था कि उनका कल्चरल बॉन्ड्स था, लेकिन इसमें नगरीय क्षेत्रों में लेस कॉम्पैक्ट कल्चरल बॉन्ड. नगरीय क्षेत्रों की जो संस्कृति होती है उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, न महिलाओं के लिए कोई बंधन होता है या न तो नीची जाति लोगों के लिए कोई बंधन होता है. मतलब इसमें महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया गया है. महिलाएं भी किसी भी स्थान में जा सकती हैं, धार्मिक स्थानों में भी जा सकती हैं, भाग ले सकती हैं और किसी भी प्रकार का जॉब भी कर सकती हैं. सिक्स्थ है सेकुलेटेड एंड आइसोलेटेड लाइफ. नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन शांत होता है और काफी अलग थलग होता है. वो लोग काफी अलग प्रकार का जीवन जीते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं और शांति प्रिय होते हैं. सेवेंथ है सेल्फ सेंटर्ड पीपल. मतलब कि जो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनका जो अपना क्षेत्र होता है, अपना मकान या घर जो होता है वो अपना खुद का होता है, खुद का खरीदा हुआ होता है, जिसपे उनका खुद का अधिकार होता है. 8 है लेस हेल्पिंग एटीट्यूड. नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो नेचर होता है वो हेल्पिंग नेचर नहीं होता है. वो लोग केवल अपने में मस्त रहते हैं, केवल अपना काम देखते हैं और दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं. मतलब उनका जो नेचर होता है वो केवल खुद के लिए हेल्पिंग होता है, वो दूसरों के लिए हेल्पिंग नेचर नहीं होता है. लेकिन रूरल सेटलमेंट में वो लोग एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर होता है. 9th है एडमिनिस्ट्रेटिव वेल डिफाइंड. नगरीय क्षेत्रों में जो प्रशासनिक काम होते हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड होते हैं, सुनियोजित होते हैं और अच्छी तरह से सुचारू रूप से होते हैं और टाइम मेंटेन करते हुए होते हैं. इसलिए नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग आरामदायक जीवन जीते हैं. सो दीज मेन 9th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये दो छोटे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. इसमें मैंने बताया है कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं. साथ ही मैंने बताया है कि ग्रामीण अधिवास की क्या क्या विशेषताएं हैं और नगरीय अधिवास की क्या क्या विशेषताएं हैं. ये बहुत ही छोटा टॉपिक था. सो आप लोग समझ गए होंगे. सो आज के लिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को.
अगले क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं एंड so much. So students, thank you so much.